हेलो दोस्तों, बुक ट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम रॉबिन शर्मा में सबसे हिट बुक में से एक द 5 AM के बारे में जाएंगे, जिसमें किस प्रकार जल्दी उठने की आदत बनाकर कामयाबी पाई जा सकती है, अपनी जिंदगी को बेहतर किया जा सकता है। अगर आप भी कामयाबी चाहते हो और अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हो, सुबह जल्दी उठने के राज जानकर अपनी जिंदगी को सफल बनाना चाहते हो, तो आपको यह ऑडियो बुक को पूरा सुनना और वीडियो को लाइक जरूर करना। लीडरशिप गुरु रॉबिन शर्मा द्वारा लिखी यह किताब द 5 AM क्लब बताती है कि किस तरह सुबह जल्दी उठकर अपने जीवन को सफल आनंदमयी बनाया जा सकता है। लेखक मानते हैं कि सुबह जल्दी उठने से सफलता प्राप्त करने के रास्ते खुल जाते हैं। लेखक ने इस बुक में मॉर्निंग के यूजफुल कॉन्सेप्ट्स, टिप्स, मेथड्स अलग अलग चैप्टर में विस्तार से बताए हैं। इस बुक में जल्दी उठने के 5 ग्राउंड रूल्स बताए गए हैं। तो अगर आपको सुबह उठने में दिक्कत आती है तो पूरे दिन डिस्ट्रैक्टिव लोगों से दूर रहने की कोशिश करें और सुबह जल्दी उठें। अपना समय खुद के साथ बिताएं, खुद को जाने समझें, जिससे मन में क्रिएटिव विचार आएंगे। उन विचारों को अपनाएं। इंस्टॉलेशन स्टेज आ जाती है। एक बार सुबह उठने की आदत डेवलप हो जाए तो उसे निरंतर फॉलो किया जा सकता है, और जब आदत बन जाती है तो इंटीग्रेशन स्टेज आ जाती है। फिर जल्दी उठना अच्छा लगता है, फील गुड कराता है, और यहीं से सफलता की सीढ़ी बन जाती है। इस बुक में जल्दी उठने के 5 ग्राउंड रूल्स बताए गए हैं। तो अगर आपको सुबह उठने में दिक्कत आती है तो पूरे दिन डिस्ट्रैक्टिव लोगों से दूर रहने की कोशिश करें और सुबह जल्दी उठें। अपना समय खुद के साथ बिताएं, खुद को जाने समझें, जिससे मन में क्रिएटिव विचार आएंगे। उन विचारों को अपनाएं। अपने जीवन में बहाने बनाने की बजाय अपने कार्य को पूरा करें। हर कार्य के लिए बहाने बनाना असफलता की निशानी है। सफलता चाहते हैं तो बहाने न बनाकर अपने वर्क में कॉन्सेंट्रेट करें, उसे पूरा करें। बहाने बनाने की आदत में सुधार लाएं। कोई भी काम शुरू में मुश्किल लगता है, लेकिन आदत पड़ने पर आसान दिखने लगता है। सुबह उठने का प्रयास करें। जरूरी नहीं कि अगर दूसरे वो काम नहीं करते तो आप न करें, उनसे अलग सही आदतों को अपनाएं। कभी कभी लगता है कि यह काम नहीं हो पाएगा, छोड़ देना चाहिए। मन में निराशा होती है। उस समय खुद को दृढ़ बनाएं और अपने काम में डटे रहें। सफल लोग मुश्किल समय में भी डगमगाते नहीं हैं, कठिन परिस्थितियों का सामना करते हैं और अपने कार्य में लगे रहते हैं और सफलता प्राप्त करते हैं। असफलता के डर से भागे नहीं, दृढ़ निश्चय कर अपना काम पूरा करें। लेखक ने इस बुक में सुबह उठने के फायदे के रूप में 3 लेसन्स महत्वपूर्ण बताए हैं। 1. सुबह 5 o'clock बजे उठने से दिमाग में ताजगी, स्फूर्ति महसूस होगी, जो एलाइट परफॉर्मर बनने में यूजफुल होगी और इंसान के क्रिएटिव होने में सहायक होगी। 2. अपनी आंतरिक शक्ति को मजबूत करने के लिए आंतरिक गुणों को जगाना, समर्थ करना इम्पॉर्टेंट है। 3. जल्दी उठकर 20-20-20 का फार्मूला अपनाएं और अपने समय का सदुपयोग करें। लेखक सुबह जल्दी उठने की महत्वपूर्णता बताते हुए कहते हैं कि सुबह जल्दी उठना दिमाग को स्फूर्ति और शक्ति देता है, समय का सही उपयोग करने में मदद करता है। सुबह दिमाग चिंताओं और ओवर थिंकिंग से हटकर शांत रहता है। इस समय का उचित प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि दिमाग डिस्ट्रैक्शन से भी काफी हद तक बचा रहता है। लेखक बताते हैं, हमारा अंतर्मन हमारी पूरी दिनचर्या को प्रभावित करता है, जिससे हमारी इनर ग्रोथ पर भी असर पड़ता है। इसलिए अपने जीवन के इन 4 मजबूत इनर स्ट्रेंथ की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है, जो इस प्रकार हैं। माइंडसेट। किसी भी विचार को विस्तार और मजबूती देने के लिए हमें माइंड सेट करना पड़ता है। मन में अच्छे विचारों और सही सोच के लिए माइंडसेट सही होना जरूरी है, तभी जीवन खुशी से भर सकता है और बेहतरीन हो सकता है। हार्ट सेट। लेखक लिखते हैं कि माइंड सेट के साथ साथ हार्ट सेट की भी जरूरत होती है, क्योंकि सिर्फ दिमाग को सेट करके आगे नहीं बढ़ा जा सकता। उसके लिए हार्ट सेट कर अपने इमोशंस पर भी कंट्रोल करना पड़ता है। हार्ट सेट दिल से जुड़े इमोशंस को उजागर करते हैं, जो इंसान को कमजोर बनाते हैं। अतः हार्ट सेट करना भी बहुत जरूरी है। हेल्थ सेट। लेखक हेल्थ सेट को महत्वपूर्ण मानते हैं, क्योंकि टॉप सक्सेसफुल पर्सन अधिकतर हेल्थ का ख्याल रखते हैं, जिसके लिए वर्कआउट करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, जबकि नॉर्मल इंसान प्रॉपर हेल्थ पर ध्यान नहीं दे पाते। हेल्थ है तो वेल्थ है। अगर शरीर स्वस्थ होगा तभी तो नाम, पैसा, शोहरत पा सकेंगे, खुशी से जीवन जी सकेंगे।
टॉप पर्सनैलिटी बनने के लिए हेल्थ कॉन्शियस होना जरूरी है। साथ ही हेल्थ को ठीक रखने के लिए नियमित एक्टिविटी फॉलो करना जरूरी है। सोल सेट व्यस्त जीवन में हम अपने लिए समय नहीं निकाल पाते, जबकि मन की शांति और खुद को जानने समझने के लिए सोल सेट की जरूरत होती है। खुद के लिए समय निकालें, मेडिटेशन करें ताकि मन को शांति मिले। इनर डिस्टर्बेंस को दूर करने में सहायता मिलती है। लेखक लिखते हैं कि वर्ल्ड क्लास टॉप लोग जल्दी उठते हैं, अपने आप को ऐसे इनोवेट करते हैं कि अपने अंदर लीडरशिप को बनाए रखते हैं। लोग उन्हें फॉलो करते हैं। वे अपनी कैपेसिटी के हिसाब से लीड करते हैं। सुबह उठना एक्टिव और फ्रेश फीलिंग देता है। उनकी जीत में सुबह की दिनचर्या काफी यूजफुल होती है। लेखक ने सफलता के 20-20-20 फार्मूला बताए हैं, जो कुछ बातों पर निर्भर करते हैं। वे हैं मूव, रिफ्लेक्ट, ग्रो। ये फार्मूला इंसान को उसकी विक्ट्री के नजदीक ले जाते हैं। इस फार्मूला को सुबह 5 o'clock बजे उठने से लेकर 60 मिनट्स के हिसाब से बांटा गया है। 1. मूव। सुबह 5 बजे के शुरुआती 20 मिनट्स में मूव को इंपॉर्टेंस दी गई है। बेड से मूव करना मतलब सुबह 5 o'clock बजे उठना, एक्सरसाइज करना जो हेल्थ की दृष्टि से उपयोगी है, जिससे दिमाग को फ्रेशनेस मिलती है, शरीर को गर्मी मिलती है, इनर स्ट्रेंथ बढ़ती है, बॉडी स्ट्रांग बनती है। डॉक्टर भी सुबह जल्दी उठना सेहत के लिए अच्छा मानते हैं। 2. रिफ्लेक्ट सेकंड स्टेप है। रिफ्लेक्ट मूव के बाद जब दिमाग और शरीर फ्रेशनेस से भर जाता है तो इनर स्ट्रेंथ को मोटिवेट करने की जरूरत होती है, जिसके लिए मेडिटेशन, प्रे को इम्पोर्टेंट माना है। सुबह अपने कार्यों की प्लानिंग की जा सकती है बाकी के 20 मिनट्स रिफ्लेक्शन, यानी हमें जीवन में अपने लिए क्या रिफ्लेक्ट कराना है। अपने जीवन को अच्छे से एनालाइज करें। एक ही रूप से जीवन जीने के बजाय नए नए रूपों को फॉलो करें। हमारे लिए क्या जरूरी है, क्या नहीं, क्या कैसे करना है, इन सब बातों को क्लियर करें। तभी माइंड में बातें क्लियर रूप से रिफ्लेक्ट हो पाएंगी और हम सही निर्णय ले पाएंगे। 3. ग्रो थर्ड स्टेप। रिफ्लेक्ट के बाद 20 मिनट्स ग्रो के बारे में सोचें। अपना गोल सेट करें, उसे नए तरीके से इनोवेट करने के लिए नॉलेज बढ़ाएं, जिसके लिए स्टडी करें, नई नई बातें सीखें। हाई अचीवर अधिकतर अपना नॉलेज बढ़ाने के लिए पढ़ते हैं। उनमें नई चीजें जानने, समझने, सीखने की जिज्ञासा, उत्साह होता है। अपने गोल या वर्क से रिलेटेड जानकारी प्राप्त करें, उसे इम्प्लीमेंट करने में अपना टाइम सेट करें। कैपिटलाइजेशन IQ। ऐसा कहा जाता है कि सफल लोगों के IQ ज्यादा होते हैं, वे जीनियस होते हैं, उन्हें गॉड गिफ्टेड प्रतिभा मिली है। लेकिन यह बात एक तरफा है। दूसरे लोग भी प्रैक्टिस से अपना IQ लेवल बढ़ा सकते हैं। अगर किसी को कंप्यूटर नहीं आता तो कोर्स करके, प्रैक्टिस करके उसमें अपनी नॉलेज बढ़ा लेंगे। पर्सनल मास्टरी प्रैक्टिस। हर इंसान किसी न किसी काम में मास्टर होता है, बस उस इंटरेस्ट को पहचानने की जरूरत है और अभ्यास की जरूरत होती है। अपनी रुचि का कार्य चुनें, कठिन परिश्रम कर, बिना हारे, बिना निराश हुए, बिना रुके उस कार्य में प्रयास करें। एक दिन उस कार्य में मास्टर हो जाएंगे। डे स्टैकिंग। हर दिन इंपॉर्टेंट होता है। बिना यह सोचे कि जिंदगी हंसी खुशी से तब जिएंगे जब सफल होंगे, जॉब मिलेगी, तब तक हम परेशान रहते हैं, टेंशन होती है। जबकि अपने हर दिन को इंपॉर्टेंट मानकर अपना अच्छा करने की कोशिश करें। सुबह जल्दी उठें और अपने दिन को सुनहरा बना लें। फ्री फ्रॉम डिस्ट्रैक्शन। लेखक लिखते हैं कि कामयाबी प्राप्त करने के रास्ते में अनेक रुकावटें आती हैं, लेकिन उन रुकावटों पर फोकस करने के बजाय अपने कार्य पर ध्यान देना चाहिए। सफल लोग मोस्टली डिस्ट्रैक्शन को अपनी कामयाबी के रास्ते में आने नहीं देते। उसे खुद को जितना हो सके दूर रखते हैं, जो उनके सक्सेस का मेन पॉइंट, मुख्य फार्मूला होता है। लेखक सफलता के 3 स्टेप्स बताते हैं। बेटर अवेयरनेस। लेखक लिखते हैं कि सफलता के लिए अपने कार्य के प्रति जागरूकता जरूरी है, जिससे हम अपने काम के प्रति बेटर व्यू पॉइंट रख पाएंगे। सही और प्रॉपर जानकारी होने पर प्रॉपर वर्क कर पाएंगे। बेटर चॉइसेस। बेटर अवेयरनेस होने पर हमारी चॉइस में भी निखार आएगा और वह भी बेहतर हो जाएगी। बेटर रिजल्ट। अपने काम के प्रति, जीवन के प्रति प्रॉपर अवेयरनेस होगी। सफलता पाने के लिए प्रयास करेंगे तो लाइफ प्रायोरिटीज मैनेज कर पाएंगे। बेटर चॉइस होगी तो दोनों के माध्यम से बेटर रिजल्ट प्राप्त होंगे। ट्विन साइकिल ऑफ एलीट परफॉर्मेंस। लेखक लिखते हैं कि अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए सिर्फ कड़ी मेहनत की जरूरत नहीं होती।
ट्विन साइकिल के रूप में अपने काम और आराम में बैलेंस बनाने की जरूरत होती है। वे कहते हैं, हाई अचीवर अपने कार्य और आराम में प्रॉपर बैलेंस बनाकर चलते हैं। जिस तरह सफलता के लिए काम करना, प्रयास करना, मेहनत करना जरूरी है, उसी प्रकार शरीर को आराम की भी जरूरत होती है। तभी दोनों में बैलेंस हो पाएगा। जैसे सुबह जल्दी उठना यूजफुल है, उसी प्रकार रात को सोना जरूरी है, जो कार्य क्षमता बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगा। इस बुक में लेखक ने नींद संबंधित महत्वपूर्ण बातें बताई हैं कि रात की नींद कितनी जरूरी है। जितनी सुबह इम्पोर्टेंट होती है, उतनी ही अच्छी नींद लेना दिमाग और शरीर के लिए जरूरी होता है। रात को टेक्नोलॉजी पर आधारित डिवाइस के प्रयोग के कारण सो नहीं पाते, जिससे जीवन में प्रभाव पड़ता है। रात के वक्त अपने शरीर को आराम दें। मोबाइल, पीसी, गेमिंग डिवाइस का प्रयोग न करके टॉप क्लास लोगों की तरह रिलैक्सिंग एक्टिविटी कर सकते हैं, ताकि अच्छी नींद आ सके। मेडिटेशन, बॉडी मसाज आदि कर सकते हैं। माइंड गेम्स खेल सकते हैं। लेखक ने रेस्ट और वर्क में इक्वल बैलेंस बनाने को ट्विन साइकिल ऑन ऑफ एलीट परफॉर्मेंस कहा है। दिमाग और शरीर को वर्क के साथ रेस्ट की भी समान जरूरत होती। द हैबिट इंस्टॉलेशन प्रोटोकॉल। लेखक सुबह जल्दी उठने की आदत को 3 स्टेज डिस्ट्रैक्शन स्टेज, इंस्टॉलेशन स्टेज, इंटीग्रेशन स्टेज। पहले सुबह उठना दिमाग जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर पाता। जल्दी उठने का मन बनता है, लेकिन हो नहीं पाता। लेकिन प्रयास करते रहने से डिस्ट्रैक्शन स्टेज को पार कर इंस्टॉलेशन स्टेज आ जाती है। एक बार सुबह उठने की आदत डेवलप हो जाए तो उसे निरंतर फॉलो किया जा सकता है, और जब आदत बन जाती है तो इंटीग्रेशन स्टेज आ जाती है। फिर जल्दी उठना अच्छा लगता है, फील गुड कराता है, और यहीं से सफलता की सीढ़ी बन जाती है। बॉक्सर मोहम्मद अली इन्हीं स्टेजेस से गुजरकर बॉक्सर बने। पहले मुश्किल आई, फिर आदत डाली, और वही आदत जरूरत बन गई। फिर सफलता के शिखर को छू गई। कितनी कंपनीज स्टार्टिंग में डिस्ट्रक्शन का सामना करती हैं, लेकिन इंटीग्रेशन स्टेज में आकर सक्सेस हासिल कर लेती हैं। महत्वपूर्ण टैक्टिक्स संपूर्ण जीवन को ग्रेट बनाने के लिए कुछ इस प्रकार हैं। वर्क पर फोकस ज्यादा रखें। रोज कुछ नया करने की कोशिश करें, जो आपको दूसरों से अलग पहचान देगा। जितना काम करना जरूरी है, उतना आराम करना भी जरूरी है। काम के बीच में 10 मिनट्स का ब्रेक लें, जो हेल्थी भी है। हर दिन एक पेपर पर अपने 5 लक्ष्य लिखें। दिन में हल्का वर्कआउट करें, जो बेनिफिट्स ही देगा। हो सके तो ब्लड सर्कुलेशन के लिए बॉडी मसाज कराएं। ट्रेवलिंग के दौरान क्रिएटिव आइडियाज सोचें या पढ़ें। रोज एक्सरसाइज रूटीन बना लें। संडे वीकेंड प्लानिंग करें। वर्क प्रॉपर ऑर्गेनाइज करें, जीवन में उपयोगी रहेगा। रोज पढ़ने की आदत डेवलप करें और अपने जीवन के खुद हीरो बने। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये ऑडियो बुक जरूर पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट ऑडियो बुक में।